बहुत समय पहले की बात है। इजिप्ट के एक pharaoh ने एक सपना देखा था। सपने में उन्होंने ये देखा कि वो नाइल नदी के किनारे तक गए और नदी के पास 7 एकदम तगड़ी गायें थी। घास खा रही थी, पानी में मजे कर रही थी। तब उन 7 तगड़ी गायों के पास 7 मरेली दुबली पतली गायें आई और धीरे धीरे वो गायों के पास आके वो उन 7 स्वस्थ गायों को खा गई। जब सपने से फ़ैरो जागे, फ़ैरो बहुत ज़्यादा विचलित हो गए। उन्होंने सोचा इस सपने का क्या मतलब हो सकता है। फ़ैरो को पता चला कि उनके राज्य के जेल में जोसेफ नाम का एक लड़का है जो सपनों को इंटरप्रेट कर सकता है। जब जोसेफ को बुलाया गया तो जोसेफ ने कहा, फ़ैरो, आपका सपना इस बात को इंडिकेट करता है कि आने वाले 7 साल बहुत अच्छे जाएंगे, जहाँ पे खूब पैदावार होगी, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, फसलें लहलहाएंगी, बहुत सुख से आपकी प्रजा रहेगी। लेकिन उसके बाद 7 बहुत ही कठिन और विकट साल आएंगे, जब सूखा पड़ेगा, अन्न नहीं उगेगा, लोग भुखमरी से मरने लगेंगे। आपको करना ये चाहिए कि आने वाले 7 सालों में अन्न जमा करके रखें और फिर इस तरीके से राशन करें कि जब सूखे के 7 साल आए तब भी लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। फ़ैरो ने इस बात को मान लिया और फिर उसी तरीके से तैयारी करनी शुरू की। सपनों के ऊपर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सपने कई बार हमें इंस्पायर करते हैं। सपने कई बार हमें एक बड़े प्रॉब्लम का सलूशन दिखाते हैं। सपनों में कभी कभार हमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल सकती है, एक बहुत ही बढ़िया कहानी। सपने देखता कौन है? हमारा सबकॉन्शियस मन। और सबकॉन्शियस मन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हम सपने क्यों देखते हैं? 2 मेन कारण हैं। पहला कारण, हम सपने में उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जिन समस्याओं को हमने अभी तक नहीं सुलझाया है जीवन में। उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जिन समस्याओं से हम विचलित हो जाते हैं, जो हमें टेंशन देती है। अब जब हम सपने में उसी समस्या को फेस करेंगे, तब हमारे पास लॉजिक की बाधा नहीं होती। हम बिना लॉजिक की बाधा के क्रिएटिव होके उस समस्या को सुलझा सकते हैं। तो ये पहला पर्पस हो गया। दूसरा कारण ये है कि सपने हमें मौका देते हैं वो चीज़ अनुभव करने का जिसे हम असली ज़िंदगी में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे कि मैं नॉनवेज नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन होने का प्रण ले चुकी हूँ कुछ समय तक के लिए, इसलिए मुझे सपने में नॉनवेज दिखाई देता है और खाने का मौका भी मिलता है। क्या कर सकते हैं, सपने हमें वो मौका देते हैं जो असली ज़िंदगी नहीं दे पाती। अब मैं आपको कुछ कॉमन बुरे सपनों के बारे में बताती हूँ और उनका क्या मतलब है वो बताती हूँ। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सपना देखते हैं कि हम कहीं पे भाग रहे हैं समस्या से, लोगों से। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं और हमें तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। ये कब होता है? ये तब होता है जब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं। आपको डर लगता है कि आपके दुश्मन आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। अगर आप निश्चय करेंगे कि समस्या जो भी हो हम खड़े रहेंगे और लड़ेंगे, अगर आप कॉन्शियसली अपने आप को बार बार दोहराएंगे कि हम हमारे सारे दुश्मनों को दोस्तों में कन्वर्ट करेंगे, हमारे सारे दुश्मनों से दुश्मनी ख़त्म करेंगे या हमारे सारे दुश्मनों को हराएंगे, अगर आप ये चीज़ का प्रण कॉन्शियसली लेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे सपने में भी आपको ये बात याद रहेगी और आप अपने आप को याद दिला पाएंगे कि अगर कोई मेरा पीछा कर रहा है तो मुझे खड़े होके उस चीज़ का सामना करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से मेरी संतान भी है, जो ये सपना देखती है कि उसके सारे दांत गिर गए और फिर उसके बाद वो खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो ये सपना लोगों को तब आता है जब उन्हें इस बात का डर होता है कि कोई चीज़
जो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है, वो चीज़ उनसे खो जाएगी, वो उस चीज़ को गवा देंगे और फिर उनकी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ होगी। आपको कॉन्शियसली अपने आप को ये दोहरा दोहरा के कहना है, जब आप सो नहीं रहे हैं तब अपने आप से बार बार कहिए कि अगर मैंने कोई मूल्यवान चीज़ गवा भी दी तब भी मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। अगर कोई नुकसान मुझे हो भी गया तब भी मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं जीवन में समस्याओं से लड़ता रहूँगा और खूब ज़्यादा बेनिफिट पाऊँगा, प्रॉफिट बटोरूँगा। तीसरा सपना जो बहुत सारे लोग देखते हैं, हर किसी ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, वो है पब्लिक प्लेस में लोगों के बीच नंगे होना। लोगों को ये सपना कई बार सताता है। कई लोग मुझे आके कहते हैं, मुझे ऐसा सपना क्यों आता है? क्या मैं असल में एक बुरी इंसान हूँ, इस वजह से मुझे ऐसा सपना आ रहा है? क्या मेरा चाल चलन ठीक नहीं है, इस वजह से मुझे ऐसा सपना आ रहा है? असल बात ये है कि आपको लोगों के जजमेंट का डर है। आपको डर लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपको किस तरीके से जज करेंगे, आपके बारे में क्या विचार बनाएंगे, क्या निर्णय बनाएंगे। इन सारी चीज़ों का आपको डर लगता है। अब कॉन्शियसली खुद को कहना शुरू कर दीजिए, लोग मेरे बारे में जो भी सोचते हैं, जो भी कहते हैं, उससे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी तय नहीं होता। कॉन्शियसली अपने आप को कहिए, मैं अपना इम्प्रेशन अपने काम से बनाता हूँ, ना कि उस चीज़ से कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोग जो चाहे वो कह सकते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र है ना, उनका मुंह है, वो बोल ही सकते हैं। लेकिन मेरा सारा काम, मेरी सारी क्रियाएं, वो सब मेरे कंट्रोल में है, मेरा कर्म मेरे कंट्रोल में है। तो जब मैं अपने कर्म को कर रहा हूँ, उसके बाद लोग चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहे, उससे मुझे कोई भी लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं होता। अपने आप को जितना आप ये कहते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको ऐसा कोई सपना आएगा ही नहीं कि आप पब्लिक प्लेस में नंगे हैं। आखिरी सपना जो बहुत सारे लोगों को आया है और मुझे तो कई बार आता है, वो है, मैं एक परीक्षा में गई हूँ, मोस्टली 10th की एग्ज़ाम है, और जो पेपर है उसके लिए मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। ये असल में इस बात का डर है कि हमारे सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी हमने तैयारी नहीं की है। हम कहीं पे चूक गए अपने आलस की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, और एक ऐसी समस्या थी जिसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं की। यहाँ पे आप अपने आप को बार बार कहिए कि ऐसा हो ही सकता है कि आपको कुछ ऐसी समस्याओं को सामना करना पड़े जिनकी तैयारी आपने नहीं की है। लेकिन चाहे जो भी समस्या आए, वो जान के आए, अनजान समस्या आए, आप हर समस्या से लड़ेंगे। पेपर में अगर आपको कुछ नहीं भी आता तब भी आप पेपर लिखेंगे। अपने आप को बार बार कहिए, बिना तैयारी के भी अगर आपको लड़ना पड़े, आप लड़ेंगे। हम कॉन्शियसली अपने आप को क्या कहते हैं, इसका भारी असर हमारे सबकॉन्शियस पे पड़ता है। इसलिए याद रखें, अपने आप को कॉन्शियसली हमेशा अच्छी बातें कहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर हम अपने आप को कुछ बुरा कहते हैं, नीचा दिखाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, गिल्टी फील कराते हैं, ये एक महापाप है। मैं इस बात को पूरी तरीके से मानती हूँ। अपने अंदर की जो दिव्यता है उसे पहचानो, समस्याओं से लड़ो। आप महान हो, आप दिव्य हो। अपने आप से बार बार कहो, अहम ब्रह्मस्मि। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।